हेलो दोस्तों, स्टडी अब यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक नया सेशन लेकर आए हैं दोस्तों, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस पर, जिसका पहला सेक्शन हो चुका है। ठीक है, जिन्होंने भी पहला सेशन नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। ये लेक्चर 2 है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का। ये पूरे बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक वाइज पढ़ते हैं उसी को मैंने MCQ फॉर्मेट में डाल दिया है। ठीक है, और इस माध्यम से आप लोग सभी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी अगर हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप और उसमें क्या होगा दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको हर एक क्लास का PDF नोट्स वगैरह वहीं पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग इस स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के लेक्चर 2 में क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड। ठीक है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताना है दोस्तों। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन में मैं 5 सेकंड दूंगा। ठीक है, 5 सेकंड। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो 5 सेकंड इसको देखना है और आपको हर एक क्वेश्चन पे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है नाबार्ड का दोस्तों। हेडक्वार्टर वगैरह बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आना चाहिए। ठीक है, हम लोग MCQ के माध्यम से हर एक चीज़ को याद कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हेडक्वार्टर है नाबार्ड का हम लोग का कहाँ, याद रखिएगा मुंबई। ठीक है, याद रखिएगा नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड। नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। तो ये बताना है दोस्तों कि नाबार्ड का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो किस कमेटी के माध्यम से हुआ है। तो बताइए दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों कि B शिवरमन कमेटी के द्वारा नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो याद रखिएगा, जैसे RBI का हुआ था ना, क्या हुआ था, तो कमेंट में बताइएगा। इसके पहले अगर जो जिन्होंने सेशन दिया है तो बताइएगा कि RBI का किस कमेटी के किस कमीशन के द्वारा गठित हुआ था। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, मुंबई, और उसका किस कमेटी के अंतर्गत में रिकमेंडेशन हुआ था, B शिवरमन कमेटी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ नाबार्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो नाबार्ड जो संगठन, नाबार्ड जो बैंक हुआ, नाबार्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन क्या पर्पस है, किस लिए फाइनेंस देती है। ठीक है, तो ये बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, नाबार्ड जो है ना, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। किस लिए करती है, एग्रीकल्चर, रूरल एंड डेवलपमेंट। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब आपके इंटरव्यू के लिए भी काम आते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस आपको आना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। एक तो साथ साथ आपका GA सेक्शन में आता ही है, साथ ही साथ आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नाबार्ड का फाइनेंसिंग एक्टिविटी मेन क्या है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट करना है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना और रूरल गाँव को विकास करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ द इनिशियल कॉर्पस ऑफ नाबार्ड व्हेन इट वाज इस्टेब्लिश। तो बताइए कि जब स्टार्टिंग में हुआ था तो उनका इनिशियल कैपिटल कितना था, ये बताना है नाबार्ड का। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, इनिशियल कैपिटल कितना था, 100 करोड़। कितना था, 100 करोड़। तो देख रहे हैं ना दोस्तों, नाबार्ड के हम लोग कवर कर रहे हैं, नाबार्ड टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं MCQ के माध्यम से, जो बेस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक और बात दोस्तों, अगर आप लोग को हमारा सेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा तभी हमें भी पता चलेगा कि आप लोग का हमारा क्लास कैसा लगता है। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और अगर यही लगातार सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है, चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसी तरह से सेशन आगे भी कंटिन्यू करते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। तो अभी करंट में नाबार्ड के चेयरमैन कौन है ये बताना है दोस्तों, क्योंकि चेयरमैन भी पूछा जाता है, चेयरमैन पूछा जाता है, उसका हेडक्वार्टर पूछते हैं, इनिशियल कैपिटल, ये सब, और उसका क्या मेन फंक्शन होता है, ये सब पूछा जाता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो बताइए चेयरमैन ऑफ नाबार्ड कौन है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, साजी कृष्णन बी। ठीक है, याद रखिएगा, साजी बी भी कहीं भी लिखा हुआ रहेगा, आपको याद रखना है, साजी कृष्णन बी है चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ नाबार्ड। ऑथोराइज कितना है शेयर कैपिटल ऑफ नाबार्ड, तो बताना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ नाबार्ड कितना है, तो याद रखिएगा, अभी कितना हो गया,
30,000 करोड़, ठीक है। पहले था कितना, 5,000 करोड़, ठीक है। अब वो बढ़कर कितना हो गया, रेज हो गया है 30,000 करोड़, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। नाबार्ड का ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है, 30,000, पहले कितना था, तो 5,000 करोड़, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑन विच डेट वाज नाबार्ड इस्टेब्लिश। तो नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 जुलाई 1982। कब हुआ था, 12 जुलाई 1982। याद रखिएगा, नाबार्ड का कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, मुंबई। याद रखिएगा, नाबार्ड के किस कमेटी के गठन हुआ था, श्री बी सीवरमन कमेटी। फिर नाबार्ड किस को लोन फाइनेंसिंग करता है, तो एग्रीकल्चर एंड रोड रूरल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, ठीक है। और उसका इनिशियल कॉर्पस कितना था कैपिटल, तो 100 करोड़, ठीक है, याद रखिएगा। और उनका चेयरमैन कौन है, तो साजी कृष्णन बी, ठीक है, याद रखिएगा। इतना सारा आपको याद है। और कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, 12 जुलाई 1982, ठीक है। तो आप रिवाइज कर लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, अब है एनएचबी पे। तो नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक कब फाउंड किया गया था, मतलब इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, बताना है आपको दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका हुआ था कब, 9 जुलाई 1988। कब हुआ था, 9 जुलाई 1988। जैसे वो हुआ था 12 जुलाई 1982, कौन, नाबार्ड। ये हो गया है एनएचबी का गठन कब हुआ था, 9 जुलाई 1988, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक अगर आप लोग ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। लगातार हमारे चैनल पर इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक लोकेटेड। तो ये बताइए कि एनएचबी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कहाँ है हेडक्वार्टर। तो याद रखिएगा दोस्तों एनएचबी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। जैसे नाबार्ड का कहाँ था दोस्तों, मुंबई, ठीक है। और उसी तरह से एनएचबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। मैं बार बार पूछ लेता हूँ दोस्तों, इसलिए कि ताकि आपको क्लास में ही रिकैप हो जाए और आपको यहीं पर याद हो जाए। मतलब इस वीडियो के बाद आपको दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े, आप यहीं से उसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने माइंड से फिर से दोबारा सोच लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे फिर से, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक बार और फिर बताइए कि नाबार्ड जो हम लोग पढ़े हैं, एक सेकेंड, चलिए बताइए दोस्तों, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। फिर उसका किस कमेटी पे हुआ था गठन, बी सीवरमन कमेटी। उसका पर्पस क्या है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में फाइनेंस करना। दूसरा, उसके बाद बताइए कि उसका इनिशियल कैपिटल कितना था, 100 करोड़। फिर उसका मेन जो है आपका चेयरमैन कौन है, तो साजी कृष्णन बी। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना हो गया है दोस्तों, 30,000 करोड़, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 12 जुलाई 1982, ठीक है ना दोस्तों। और अभी हम लोग पढ़े एनएचबी का गठन कब हुआ था, तो 9 जुलाई 1988। एनएचबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, अब बताना है, ठीक है। तो अभी हम लोग किए थे, कब, कहाँ था, न्यू दिल्ली, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि हमारा क्लास सेशन कैसा लगता है आप लोग को, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ द नाबार्ड थी एनएचबी, ठीक है। तो अभी हम लोग नाबार्ड पढ़ लिए थे, अब एनएचबी का बताना एम क्या है, मेन पर्पस क्या है। पर्पस ज़रूरी जानना होता है हर एक संगठन का, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, इसका मेन पर्पस क्या है, नाम में ही लिखा हुआ है क्या, हाउसिंग बैंक, है ना। तो हाउसिंग के लिए प्रमोट करेगा, ठीक है, टू प्रमोट अ साउंड हाउसिंग फाइनेंस। तो हाउसिंग फाइनेंस के लिए ये देता है लोन, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे नाबार्ड का था क्या, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के लिए, उसी तरह से इसका पर्पस क्या है, हाउसिंग फाइनेंस के लिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंडर विच एक्ट वाज एनएचबी इस्टेब्लिश। तो अब बताना है कि एनएचबी का किस एक्ट के अंतर्गत में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, किसके तहत ये काम करता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कौन सा एक्ट है, तो याद रखिएगा दोस्तों, एनएचबी जो एक्ट है, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट, आपका 1987 है। कब है, 1987। एनएचबी एक्ट कब है, 1987 को फॉलो करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक रिलेटेड टू द हाउसिंग क्रेडिट। तो हाउसिंग क्रेडिट से क्या रिलेटेड है, कौन सा मेन इसका काम है, तो देख लीजिए दोस्तों।
तो देखिएगा दोस्तों, इसमें आपका है मेक हाउसिंग क्रेडिट मोर एफोर्डेबल, ठीक है। हाउसिंग जो लोन हाउस बनाने के लिए लेते हैं तो मोर एफोर्डेबल बनाने के लिए, मतलब इंटरेस्ट रेट वगैरह थोड़ा कम रख करके हाउसिंग लोन दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो मेन काम इसका ये है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु ऑन्स द नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। तो नेशनल हाउसिंग बैंक को का मेन कर सकते हैं ना, उसका ऑनर कौन है, ठीक है। तो ऑनरशिप किसके पास है ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऑनरशिप है इसका किसके पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके पास है, एनएचपी का ऑनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हेन वाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। अब एग्जिम बैंक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो बताइए कब हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, एग्जिम बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1982, ठीक है। और 12 जुलाई 1982 को किसका हुआ था, 12 जुलाई 1982 किसका हुआ था, नाबार्ड का हुआ था ना, पढ़े थे ना अभी। तो उसी तरह से इसको भी देख लीजिएगा दोस्तों, कब हुआ था, 12 जुलाई को हुआ था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का, मतलब 12 जुलाई का तो हुआ था नाबार्ड का, और 1982 में ही इसका हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, इसका हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, देख लीजिए, व्हाट लेजिस्लेशन गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो अब बताना है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया में कौन सा एक्ट काम करता है, किसके अंतर्गत में ये काम करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका एक्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 1981। कब है, 1981, याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है 1981 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। सबका प्राइमरी फंक्शन देखना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो उसी तरह से सबका बना दिया हूँ, ठीक है। तो मेन इसका प्राइमरी फोकस क्या है दोस्तों, तो देखिए नाम में ही लिखा हुआ है क्या, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फाइनेंस को ही ये प्रमोट करेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फाइनेंस के लिए लोन वगैरह देती है, और जितना भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है इससे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया प्ले इन द कंट्री इकोनॉमिक लैंडस्केप। तो बताना है कि क्या रोल निभाती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फाइनेंस फैसिलिटेशन। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए ही पैसा देगी, ठीक है। तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि ये सब करवा दे रहा हूँ इसलिए दोस्तों, जो बिगिनर है उनको नहीं पता होता है, ठीक है। और बिगिनर इधर उधर भटकेंगे, इधर उधर देखेंगे कि कहाँ पर मिल जाए पूरा सेशन सही से। और अगर हम लोग टॉपिक वाइज करते हैं तो बहुत सारा चीज़ तो पढ़ लेते हैं लेकिन याद नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक नया कॉन्सेप्ट सोचा कि भाई पूरा स्टैटिक अवेयरनेस बैंकिंग का मैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको करवा दूं तो आपको फिर अच्छा से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इस तरह से करवा दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। और जो भी नए स्टूडेंट है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि उनके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा, और जो पुराने हैं उनके लिए तो समझ ही रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन अभी तक पूछ रहा है हम लोग का, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, व्हाट डिस्टिंग्विश पब्लिक सेक्टर बैंक्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो मतलब बताइए कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट बैंक सेक्टर बैंक से क्या अलग है, मतलब अंतर बताना है दोस्तों, मेन बात, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जो होता है उसका ऑनरशिप किसके पास होता है, कोई इंडिविजुअल के पास होता है प्राइवेट के साथ, और वही गवर्नमेंट का किसके पास रहता है, गवर्नमेंट ऑनरशिप होता है, कंट्रोल होता है। इसीलिए ना हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट बैंक में जाना है हमको। हम लोग का भी किस बैंक का तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट का ना। तो गवर्नमेंट का हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक में अंतर क्या है, पब्लिक सेक्टर और, तो इसमें क्या होता है 50% से ज़्यादा प्लस शेयर क्या रहता है, इसका रहता है। और यहाँ क्या हो जाता है 50% से ज़्यादा जब रहेगा तो प्राइवेट के पास, तो प्राइवेट बैंक हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो बताइए पब्लिक सेक्टर बैंक का क्या मेन उद्देश्य है। तो देखिए दोस्तों, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक का उद्देश्य होता है क्या, प्रॉफिट अर्न करना, उसी तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब जितना भी सरकारी संस्था होता है उसका मेन काम क्या है, समाज का कल्याण करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पब्लिक, क्या होगा यहाँ पर सर्विस ना देगा सभी को,
तो याद रखिएगा कि मेन काम क्या है पब्लिक सेक्टर बैंक का, प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पब्लिक। वही अगर पूछेगा कि भाई व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट बैंक, तो प्राइवेट बैंक का क्या हो जाएगा, प्राइवेट बैंक का क्या हो जाएगा, मेन उद्देश्य हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच एंटिटी होल्ड्स द मेजोरिटी स्टेक इन पब्लिक सेक्टर बैंक। तो अभी हम लोग पता लग गया ना दोस्तों कि पब्लिक सेक्टर बैंक का मेन सबसे ज़्यादा स्टॉक किसके पास होता है, तो गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसके पास होता है, गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो 51% रहता है दोस्तों, 51% से मोर, 51% भी है तो भी चलेगा, लेकिन 51% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 51% से ज़्यादा होगा चलेगा, 51% भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग का सेशन इतना ही है दोस्तों। कैसा लगा आप लोग को सेशन हमारा, तो हम लोग को आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर अच्छा लगा है सेशन तो लाइक करना मत भूलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी नया वीडियो आपको छूटे नहीं। ठीक है, क्योंकि देख लेते हैं आप लोग वीडियो, फिर भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, फिर बाद में खोजते रहते हैं वीडियो भाई कि किसका हम देखे थे पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, जिसका नाम है लिख दे रहा हूँ, आप फॉलो कर सकते हैं, विशाल सर 0। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, इस क्लास का PDF आपको मिल जाएगा, और जिसका भी जो भी क्लास हमारे होगा उस पर आपको नोट्स एंड अपडेट्स सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा आप लोग के लिए। तो चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर।